Hello students, this video lecture is on analysis and design of algorithms for BE 5th semester CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor, Bharati College of Engineering and Technology, Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट पढ़ा था। हमने यूनिट 2 डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम देखे थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रैसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये देख लेते हैं कि स्ट्रैसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। डिवाइड द मैट्रिसेस ए और बी इंटू 4 सब मैट्रिसेस ऑफ साइज n/2 इंटू n/2। कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज रिकर्सिवली। जब हम नॉर्मली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर ये चार जो 2x2 मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ए इंटू बी करेंगे तो हमको सी मैट्रिक्स मिलेगा। तो जब हम नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली वैल्यू के लिए करते हैं ए इंटू बी, ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी। दूसरे के लिए करते हैं ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। सिमिलरली सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, डी इंटू एफ प्लस सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं, यूजुअल जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हमको ऐसी वैल्यूज मिलती है। In the above divide and conquer method, the main component for high time complexity is 8 recursive calls. The idea of Strassen's matrix multiplication method is to reduce the number of recursive calls to 7. तो जब हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का तो हमको 2x2 मैट्रिक्स के लिए 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन करना पड़ता है। तो वो 8 टाइम्स को स्ट्रैसेंस ने रिड्यूस करके 7 टाइम्स कर दिया ताकि जो रिकर्सिव कॉल्स है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के वो कम हो सकें। Strassen's method is similar to above simple divide and conquer in the sense that this method also divides matrices into submatrices of size n/2 into n/2. But in Strassen's method, the 4 submatrices of result are calculated using formulas. Strassen's method जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा ही है, जिसमें कि हम मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं n/2 और n/2, और उसमें और फिर 4 सब मैट्रिक्स में हम उसको डिवाइड करके फिर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो 7 रिकर्सिव कॉल्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। तो सबसे पहले इन सब की वैल्यूज़ हमको निकालनी है। तब यहाँ पर देखिए, ये जो P1 है उसकी वैल्यू है a इंटू एफ माइनस एच, तो a ये है और f माइनस एच। P2 की वैल्यू है a प्लस बी इंटू एच, P3 की है c प्लस डी इंटू ई, P4 की d इंटू जी माइनस ई, P5 a प्लस डी इंटू ई प्लस एच, P6 b माइनस डी इंटू जी प्लस एच, और P7 जो है वो a माइनस सी इंटू ई प्लस एफ। तो जब भी हमको स्ट्रैसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा P1 से लेके P7 तक। The A cross B matrix can be calculated using above 7 multiplications. Following are the values of 4 submatrices of result C. तो जब हम P1 से लेके P7 तक की सारी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो हम उसको अप्लाई ऐसा करते हैं। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है P5 प्लस P4 माइनस P2 प्लस P6। तो ये इसका पहला एलिमेंट बनेगा, इसको हम I ले लेते हैं, ये J, ये K, ये L। J के लिए P1 प्लस P2, K के लिए P3 प्लस P4 और K के लिए L के लिए P1 प्लस P5 माइनस P3 माइनस P7। तो पहले P1 से लेके P7 तक की सारी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद इसको ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिख के हम फाइनल मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। A, B, C are square matrix of size n into n. A, B, C A, B, C, D are submatrix of A
EFGH are सब मैट्रिसेस ऑफ B ऑफ साइज n/2 इंटू n/2। P1 से P7 तक जो भी है वो क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ साइज n/2 इंटू n/2। अब जनरली स्ट्रैसन्स मेथड इज़ नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर फॉलोइंग रीजंस। जो स्ट्रैसन्स मेथड है हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, हम जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मेथड है हम उसी को यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है, द कांस्टेंट यूज्ड इन स्ट्रैसन्स मेथड आर हाई एंड फॉर अ टिपिकल एप्लीकेशन नेम मेथड वर्क्स बेटर। जो कांस्टेंट स्ट्रैसन मेथड में हमने यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है और टिपिकल एप्लीकेशन के लिए हम जो नेव या नॉर्मल मेथड है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। For sparse matrices, there are better methods specially designed for them. Sparse methods के लिए और भी एल्गोरिदम है जो उन्हीं के लिए डिजाइंड है और अच्छा काम करते हैं। The submatrices in recursion take extra space. Because of the limited precision of computer arithmetic on no integer values, larger errors accumulate in Strasson's algorithm than in नेव मेथड। लिमिटेड प्रिसीजन जो है कंप्यूटर अरिथमेटिक का, जिसमें नो इंटीजर वैल्यू, लार्जर एरर्स जो आते हैं, उसमें भी स्ट्रैसन्स का एल्गोरिदम जो है वो फिट नहीं बैठता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो स्ट्रैसन्स की है बिग O ऑफ n क्यूब। तो स्ट्रैसन्स मेथड का ये फॉर्मूला है जिसमें P1 P2 हमको निकालना है। इसके पिछले में हमने देखा था। एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। हालांकि ये उतना प्रैक्टिकल मेथड नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, पर हमको एक एग्जाम्पल और इसके फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। कई बार यूनिट 2 में एग्जाम में ये पूछता भी है। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 1 1 1 1 2 2 2 2, ये A और B मैट्रिक्स है। इससे हमको C मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है स्ट्रैसन्स मेथड का यूज़ करके। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये ABCD है, ये EFGH है, सब मैट्रिसेस है n/2 इंटू n/2 के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ P1 टू P7। जो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 की जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको मैट्रिक्स में पुट अप करेंगे। तो P1 जो था उसका फॉर्मूला था A इंटू F माइनस H। तो A की वैल्यू 1 है, F और H की वैल्यू है 2 2। तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू 1 0। तो P1 की वैल्यू क्या हुई, 0। P2 का फॉर्मूला था A प्लस बी इंटू एच। तो A प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू 2 4। P3 था C प्लस डी इंटू ई, C प्लस डी इंटू ई, तो 2 इंटू 2 4। सिमिलरली P4 की जो वैल्यू है D इंटू जी माइनस ई। तो D की वैल्यू है 1, G माइनस ई की वैल्यू है 2 माइनस 2, तो उसके आंसर आया 0। P5 के लिए था A प्लस डी इंटू ई प्लस एच, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 8। P6 B माइनस डी इंटू जी प्लस एच, 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 0। P7 A माइनस सी इंटू ई प्लस एफ, 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 अगेन 0। ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 इन सारी की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली फॉर्मूले से। अब इसको हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में। ये हमारा फॉर्मूला था P5 P4 P2 P6 P1 प्लस P2 P3 प्लस P4 P1 प्लस P5 माइनस P3 माइनस P7 करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, C मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा 8 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 0, 0 प्लस 4, 4 प्लस 0, 0 प्लस 8 माइनस 4 माइनस 0। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 4 4 4 मिलेगा, जो कि हमारा आंसर मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है। तो ये स्ट्रैसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा, पहले P1 से P7 निकालने का, और फिर मैट्रिक्स में जो पुटअप करते हैं हम, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी इसके भी प्लस माइनस में अगर गड़बड़ी हुई तो आपका आंसर गलत आ सकता है। उसके बाद फिर आपको 8 रिकर्सिव कॉल करके उसको चेक करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इनके फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये था स्ट्रैसन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई विल शो यू अगेन द फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज नैपसैक प्रॉब्लम। थैंक यू।